एक पिता के समर्पण की अद्भुत कहानी। वह कहते हैं ना, आपका दिया हुआ लौटकर आपके पास वापस जरूर आता है, चाहे वह आपके द्वारा दिया गया सुख हो या आपके द्वारा दिया गया दुख। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि वह आपको हर चीज दुगना करके जरूर लौटाती है, भले ही समय लग जाए। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपना पूरा जीवन बच्चों के परवरिश में लगा दिया, ना दिन देखा ना रात, क्योंकि वह एक पिता था। और पिता का बच्चों के लिए माँ की तरह ध्यान रखना आसान नहीं होता। यह कहानी शुरू होती है करीब 18 वर्ष पहले से। विजय नाम का एक सीधा साधा सामान्य सा जीवन जीने वाला व्यक्ति, जिसकी आमदनी भी सीमित थी, लेकिन वह घर की जरूरत को पूरा करने में भी सक्षम था। उसका विवाह उसके माता पिता मालती नाम की लड़की से कर देते हैं, जो सामान्य परिवार से थी पर अच्छी पढ़ी लिखी थी। उस समय उसने अंग्रेजी से एमए किया हुआ था, लेकिन मालती की महत्वाकांक्षाएं कुछ ज्यादा ही थी। उसे शान, शौकत, दिखावा बहुत पसंद था। शादी के 3 वर्ष बाद विजय के 2 बच्चे हो गए थे। एक बेटा जिसका नाम उसने जय रखा था, और छोटी बेटी जिसका नाम उसने श्री रखा था। विजय के साथ मालती को अब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि विजय की तनख्वाह भी कम थी, जिसमें वह बस बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकता था और घर भी अच्छे से चल जाता। बस बड़ी गाड़ी, बंगला, यह सब वह नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी मालती को उसने आश्वासन दिया था कि वह कुछ समय इंतजार करे, वह यह सब भी कर लेगा। वह बस घर व बच्चों का अच्छे से ध्यान रखे। पर मालती कहाँ मानने वाली थी। उसे तो चकाचौंध के आगे अपने बच्चों से भी मतलब नहीं था। विजय को लगता था मालती एक दिन घर गृहस्थी व बच्चों को लेकर समझदार हो जाएगी। लेकिन समय के साथ साथ मालती के सपने और भी बड़े होते जा रहे थे। आखिर एक दिन उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मॉडलिंग जैसा रास्ता मिल गया। वह सुंदर भी थी, कोई कमी न थी उसमें। उसने पल भर के लिए भी कुछ न सोचा और विजय से साफ साफ कह दिया, मेरे भी शुरू से कुछ अरमान थे। मैं बस शादी करके घर नहीं बसाना चाहती थी। आखिर अभी मेरी उम्र ही क्या है। पहले मेरे माता पिता ने मेरे सपने पूरे ना होने दिए और मात्र 18 वर्ष में ही विवाह करा दिया। अब तुम? बिल्कुल नहीं, मैं अब किसी की ना सुनूंगी। जब किस्मत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो मैं क्यों ना दरवाजे खोलकर उसका स्वागत करूं। विजय ने उसे बहुत समझाया, पर मालती कहाँ मानने वाली थी। तब भी विजय ने कहा, तुम देख लो, अगर तुम्हारा मन उस चकाचौंध में जाने का है तो 1-2 साल वहां भी रह लो। लेकिन जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी और बच्चों की जरूरत है, तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मालती ने बहुत ही घमंड भरे लहजे में कहा, हम्म, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम ही रहो इस घर में अपने बच्चों के साथ। अब विजय देखता रह गया और मालती अपने सपनों को पूरा करने मुंबई चली गई। विजय थोड़ा घबरा गया कि वह अब कैसे बच्चों की जवाबदारी पूरी करेगा। अभी तो उन्हें माँ की ही बहुत जरूरत थी। वहीं उसके हालात को देखते हुए विजय के माता पिता गांव से शहर आ गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया कि तुम्हें मालती को तलाक देकर दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, पर विजय तैयार न हुआ। उसने कहा, मुझे पत्नी की जरूरत नहीं है माँ, पिताजी, लेकिन मेरे बच्चों को तो माँ की जरूरत है। यह मैं जानता हूँ, लेकिन कोई और औरत इन बच्चों के साथ सगी माँ की तरह ना रह पाएगी, और मुझे यह सहन नहीं होगा, क्योंकि अब मेरी दुनिया मेरे यही बच्चे हैं, मेरी ताकत है। अब इन्हीं के लिए जीना है। मैं इनकी जवाबदारी आप लोगों के ऊपर भी नहीं डालना चाहता।
आपको जितना करना था आपने मेरे लिए किया, लेकिन अब आपकी भी उम्र हो चुकी है। इस उम्र में आप परेशान मत होइए। शायद ईश्वर ने मेरे भाग्य में यही लिखा है, और हो सकता है मालती 1-2 महीने में ही वापस आ जाए। आखिर दोनों की माँ है, उसे याद तो ज़रूर आएगी अपने बच्चों की, और माँ को तो बच्चों के बिना नींद भी नहीं आती। वह तो थोड़ी बहक गई है। देखना माँ पिताजी, वह ज़रूर से वापस आ जाएगी। ज़्यादा दिन की बात नहीं है। विजय के माता-पिता को भी लगा कि अब इस बारे में हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। विजय ने भी बच्चों के कारण अपनी जॉब छोड़कर घर से ही अपना बिजनेस चलाना ज़्यादा अच्छा समझा। उधर मालती की भी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। उसे भी अच्छा काम मिल रहा था। वह जैसा चाहती थी वैसा जीवन जी रही थी। इधर विजय ने जो घर पर ही कपड़ों का बिजनेस शुरू किया था, वह भी चल निकला। समय के साथ साथ अब बच्चे भी बड़े हो रहे थे। उनकी परवरिश में विजय ने कोई कसर ना छोड़ी थी। चाहे वह माँ की तरह रात भर जागना हो या उनके रहने, खाने व पढ़ाई का ध्यान रखना हो। पूरे मोहल्ले के लोग यह देखकर दंग थे कि कैसे एक पिता माँ की जिम्मेदारी भी साथ में बहुत अच्छे से निभा रहा है। अब दोनों बच्चों को अपनी माँ की कमी नहीं खलती थी, क्योंकि अगर विजय बाहर उनके लिए एक पिता जैसी मजबूत ढाल बनकर खड़ा था, तो वहीं वह घर पर उनके लिए माँ की ममता बन जाता। हालांकि विजय के लिए यह बहुत कठिन था, पर बच्चों से प्रेम के चलते वह कमजोर नहीं हुआ। अपने काम और बच्चों की परवरिश के चलते अब वह मालती को भी भूल चुका था। वह जी तोड़ मेहनत कर अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य देना चाहता था। विजय के दोनों बच्चे भी अब बहुत समझदार हो चुके थे। दोनों अब कॉलेज आ चुके थे और अपने पिता के समर्पण व त्याग और अपार स्नेह की बहुत ही कद्र करते थे। विजय ने अब तक अपना एक बहुत बड़ा कपड़ों का शोरूम भी बना लिया था। वह घर भी अब बहुत बड़ा बनवा लिया था। घर में गाड़ी से लेकर नौकर चाकर किसी चीज की कमी न थी, और वह बच्चों को देखकर उनके साथ अपना जीवन जीते हुए ही बहुत खुश था। दोनों बच्चे भी अपने पिता को भगवान तुल्य सम्मान देते, और कभी इस उम्र में विजय की थोड़ी भी तबीयत नासाज होती तो दोनों बहुत घबरा जाते। कहते, अब तो आप प्लीज आराम ज्यादा और काम कम किया करो पापा। हम दोनों भाई बहन हैं ना, सब देख लेंगे। आपने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, अब हमें आपके लिए मेहनत करना है। शायद माँ ने भी हमारा इतना ध्यान न रखा होता। यह सुनते ही विजय ने दोनों बच्चों से गले लगा लिया और कहने लगा, जब तक तुम्हारा पिता जीवित है तुम्हारे लिए ही जीता रहेगा। बच्चों, इसी सोच ने तो मुझे जीने की ताकत दी है, वरना मैं कब का हार गया होता। तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो। उधर मालती की उम्र बढ़ने से अब कोई उसे नहीं पूछता, और झूठी शान शौकत के चलते वह पैसे भी उड़ाती चली गई। अब वह दर दर की ठोकर खाने मजबूर थी। उसने हर जगह काम मांगा, पर सब ने कहा, मॉडलिंग की तो अब तुम्हारी उम्र नहीं रही, और दूसरा तुम में ऐसी कोई खूबी नहीं है जो तुम दूसरे काम संभाल लो। तब वह रोते हुए यहाँ वहाँ घूम रही थी। तभी उसे अपने पति विजय की याद आई, जिसे वह 18 वर्ष पहले छोड़ आई थी। वह वापस विजय के घर पहुंची, जहां वह उसका घर व शान शौकत देकर अचंभित खड़ी थी। नौकर ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठकर विजय को बुलाने चला गया। थोड़ी देर बाद विजय आया तो इतने सालों बाद भी वह मालती को देखते ही पहचान गया और बोला, मालती, मैंने कहा था मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। देखना, बच्चे आते होंगे, तुम्हें पाकर उनकी खुशी का ठिकाना ना होगा। मालती ने कहा, मैं कितनी गलत थी विजय, तुम्हारे जैसे जीवन साथी को पाकर भी खुश ना रही और बाहर झूठी खुशी ढूंढती रही। मेरे बच्चे तो बहुत बड़े हो गए होंगे ना, मुझे तो याद करते होंगे ना। कब तक आएंगे? मैं उन्हें अपने गले लगाकर जी भरकर प्यार करना चाहती हूँ। पर यह सब बातें विजय के दोनों बच्चे बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। तभी दोनों अंदर आकर अपने पिता से कहते हैं, पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? इन्हें आपने घर में आने कैसे दिया? विजय,
बेटा ऐसा मत बोलो, यह तुम्हारी माँ है। तभी विजय के बेटे ने कहा, पापा ये ना हमारी माँ है ना ही आपकी पत्नी, यह तो स्वार्थ और खुद की दुनिया में ही जीने वाली महिला है। आप इसे कैसे माफ़ कर सकते हैं? हम दोनों भाई बहन से ज़्यादा तो आपने तकलीफ़ें उठाई हैं, लोगों के ताने तक सुने, फिर भी हम दोनों भाई बहन को कभी कोई कमी न रहने दी। जब हम बीमार हुए तो रात भर आप जागे, जब हम खाना नहीं खाते तो खाना लेकर हमारे पीछे आप दौड़े, हमें कोई कमी ना रहे तो पूरा दिन बिजनेस में मेहनत की, हमारी पढ़ाई अच्छी चले तो उस पर भी साथ में पूरा ध्यान दिया, बढ़ती उम्र में बच्चे बिगड़ ना जाएं तो एक माँ की तरह वह भी संभाला। पापा आप कैसे माफ़ कर सकते हैं इन्हें? हम दोनों तो इनका मुंह भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमें अपने लिए कभी माँ की कमी नहीं खली, क्योंकि आपके असीम प्रेम ने जो बांधे रखा था हमें। लेकिन हमें आपके जीवन में एक पत्नी की कमी जरूर खलती रही पापा। हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है, हमारे लिए तो आप खड़े थे, पर आपके लिए कौन? पापा हम दोनों के दिल में अपनी माँ के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन एक पिता के त्याग, समर्पण और अकेलेपन का जो दर्द है वह हम कैसे दूर करें पापा? विजय के बेटे ने विजय को गले लगाते हुए कहा, पापा इनसे कहिए यह यहाँ से चली जाएं। तभी विजय की बेटी ने भी कहा, हाँ पापा, यह तो धन दौलत की भूखी हैं, दे दो आप, जो इन्हें चाहिए दे दो, लेकिन अपने पापा के साथ सिर्फ हम ही रहेंगे। यह सब सुनकर विजय की आंखों से आंसू ही बरसते रहे, जो इतने वर्षों से उसने दिल में दबा के रखे थे। उसे नहीं पता था कि उसके प्रेम को जो उसकी पत्नी ना समझ सकी, वह उसके बच्चे मन में रखे थे। क्या सचमुच उसके बच्चे इतने समझदार थे? विजय ने बच्चों को जो प्रेम दिया था, वह प्रेम कई गुना होकर उसे अपने बच्चों से वापस मिला था। और मालती जिस नफरत से अपने बच्चों को छोड़कर गई थी, वह नफरत उसे कई गुना होकर अपने बच्चों से वापस मिली थी, क्योंकि अब बच्चे मालती के साथ रहना ही नहीं चाहते थे। तो आपको मेरी यह कहानी कैसे लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।